स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया, विनाशकारी परिणाम जीवन भर भुगतना होगा। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म के अनुसार 5 पतिव्रता स्त्रियों में सबसे पहले जिस स्त्री का नाम आता है वो है माता अनुसुईया। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो। जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर इस जगत में स्त्रियों के लिए एक उदाहरण पेश किया। पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? पूर्व जन्म में कौन थी माता अनुसुईया? इन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर इस सृष्टि को क्या दिया? क्यों त्रिदेव पत्नियों को भी माता अनुसुईया के सामने नतमस्तक होना पड़ा? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करती हैं। बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रत स्त्रियों में प्रथम स्थान मिला है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को भी पतिव्रत स्त्री माना गया है। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सती अनुसुईया को तो सब लोग जानते ही हैं। सती अनुसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। पुराणों में माता अनुसुईया की कथा कुछ इस प्रकार है। जब नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के विषय में बताया तो इन तीनों देवियों के मन में माता अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का जन्म होने लगा। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रता को खंडित करने के लिए अपने पतियों को उनके पास भेजने का निर्णय लिया। तब अपनी पत्नियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परख करने की सोची। त्रिदेव अनुसुईया के पास तब पहुँचे जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। त्रिदेव साधु का वेश धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तब अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधु के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हम लोग तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें नग्न होकर अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। ये बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वो बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु बन जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु बनकर रुदन करने लगे। तब माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हुईं। तब नारद जी आए और त्रिदेवों का संपूर्ण हाल कह सुनाया। तब उनकी बातों को सुनकर तीनों देवियां नारद जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची। तब नारद जी ने विनय पूर्वक माता अनुसुईया से कहा कि माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ आई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। दया करके इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। तब माता अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, हे माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों ही भ्रमित होने लगीं। तब नारद जी ने उनकी स्थिति को जानकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पति को नहीं पहचान सकते? कृपया आप हास्य का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लें। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तब तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गईं।
उसी समय अत्रि मुनि अपने आश्रम में लौट आए और अपने घर में त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़ने लगे। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने वास्तविक रूप में आ गए और माता अनुसुईया से कहा कि हे माता, आपका मातृत्व भाव पाकर हम धन्य हुए। अब हम तीनों अपने अंश के स्वरूप आपके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। और इस तरह भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। नमस्कार।